दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए उपयुक्त समय हो गया है। गाय जो खरीदनी वो सितंबर अक्टूबर में खरीदनी है। तो सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो क्या बिना ज़मीन के डेयरी हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशन चल रहा है तो लोग यही सोचते हैं कि डेयरी करना मतलब आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, आप हरा चारा बोएंगे, आप भूसा रखेंगे और हर मौसम में आपको हरा चारा चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बिना ज़मीन के डेयरी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना ज़मीन के डेयरी हो सकती है कि नहीं। मतलब आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए और चारे की कोई ज़मीन नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप डेयरी कर सकते हैं? तो इसका सवाल है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने इसी मॉडल पे डेयरी फार्म आज तक हमारा यहाँ पहुँचा है। हमने हालांकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसका उपयोग हमने डेयरी में 1% भी नहीं किया है। क्यों? इसके एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो रहता है एग्रीकल्चर लैंड होने का ये रहता है कि जैसे ही आप एग्रीकल्चर लैंड के बेस पर डेयरी शुरू करते हैं तो आपको मैन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप रोज़ सुबह अगर आपने 10 पशु भी रख रखे हैं और 10 पशु लगभग हरा चारा 50-60 किलो 70 किलो भी खाएंगे, 80 किलो भी खा लेते हैं, तो 50 किलो ही मानते हो तो 5-6 कुंटल रोज़ आपको चारा काट के लाना है और उसकी कटिंग करनी है, फिर उसको डालना है। और केवल हरे चारे के बेस पर डेयरी नहीं चल सकती, उसके साथ में आपको और भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इतना कॉम्प्लिकेशन होता है कि बहुत दिक्कतें रहती हैं। और डेयरी फार्म में जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो लेबर की ही रहती है। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर नहीं है तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा अच्छी डेयरी चला सकते हैं, जैसे हमने चला रखी है। और जो चारे का रिप्लेसमेंट, लोग पूछते हैं चारे का रिप्लेसमेंट क्या रहेगा, चारा कहाँ से आएगा, क्या दिक्कत रहेगी। तो डेयरी कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं और पंजाब मॉडल जैसा डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, तो आपके पास मतलब चारे की ज़मीन न होना आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। डेयरी फार्म में लेबर मैनेज करना सबसे मतलब मुश्किल काम है आज के दौर में, क्योंकि मालिक तो चलो पैसा कमा रहा है और आजकल लेबर काम करने वाली मिलती नहीं है, और ख़ासकर गोबर में काम करने के लिए तो बड़ा टफ काम रहता है। हालांकि काम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, जितना कम से कम लेबर पे डिपेंडेंसी आपकी होगी उतना आपका डेयरी फार्म सफल होगा। जो लोग एग्रीकल्चर ज़मीन के बेस पर डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं, चारा काटने के लिए लेबर चाहिए, चारा पैदा करने की दिक्कत रहती है ना, और ट्रांसपोर्ट करने की दिक्कत है, फिर उसको यहाँ मशीन से कटिंग करेंगे, फिर उसको डालेंगे, फिर और जो चारे की क्वालिटी है वो भी प्रॉपर नहीं रहती है, उसमें पेस्टिसाइड लगते हैं, वो भी एक दिक्कत रहती है। और सबसे बड़ी बात, हरे चारे में प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, आपको उसके साथ ड्राई मैटर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फीड उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है मतलब हरे चारे पे डेयरी मैनेज करने में। इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ क्या है। जिस मॉडल पे हमने डेयरी शुरू करी है कि हरे चारे की तरफ देखना नहीं है। जब हम हरे चारे से दूर हट गए, एग्रीकल्चर लैंड से दूर हट गए, तो हुआ क्या, ना तो हमें काट के लाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ी, ना रोज रोज का स्ट्रेस, ना हरे चारे को पानी देना, ना बीमारी आ गई, पेस्टिसाइड करो है ना, फर्टिलाइजर दो, और फिर उसके बाद अपनी मशीन की व्यवस्था रखो, काटो, रोज मैनुअल काम करना। तो इस सबसे हमने बहुत बड़ी जो है बचाव कर लिया। और उसका बचाव कितना हुआ ये, और जो हमने मॉडल अपनाया है ये देखा जाए तो वास्तव में एग्रीकल्चर लैंड से सस्ता है। और उसका मॉडल है ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मक्का का साइलेज है जो हम साल में एक बार स्टोर कर लेते हैं। और एक गाय अगर आप सही रेट में इसको दबा रहे हैं तो एक गाय पूरे 24 घंटे में केवल 100 रुपये का आसपास का साइलेज खा रहे हैं। अगर आप पिट में बना रहे हैं तो जैसा हम पिट में बना रहे हैं, अगर मार्केट से आप खरीद रहे हैं तो वो महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप पिट में बना रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, तो केवल 100 रुपये का एक गाय खा रही है। और इसमें फ़ायदा क्या है, 7% के आसपास इसमें प्रोटीन बैठता है, ड्राई मैटर प्रॉपर है, गाय की हेल्थ बढ़िया रहती है क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी कम होता है हरे चारे की अपेक्षा। और इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर सबसे स्ट्रांग ये जो चारा गिना जाता है। ना आपको लेबर की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि 1 घंटे में आप अपनी 100 गाय के लिए फीडिंग कर सकते हैं, चारा डाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए एग्रीकल्चर लैंड की अपेक्षा में ना, तो ये बहुत आसान काम है एग्रीकल्चर लैंड पे, इसलिए डेयरी सफल नहीं होती है। क्योंकि 50-50 हमने कई जगह देखा, 100-100 बीघे में चारा बुआ दिया, काटने के लिए लेबर नहीं मिली, गाय को दिक्कतें रहीं, चारा ही नहीं मिल पाया टाइम पे, कभी लाते समय ट्रैक्टर फंस गया बरसात में, लेबर नहीं है जी, लेबर की छुट्टी होगी, आज लेबर के घर में शादी है, और मालिक को स्ट्रेस रहता, मालिक तो देखो कर नहीं पाता, एक आदमी का काम नहीं होता है इतना बड़ा। तो हमने उसके लिए रास्ता अपनाया है मक्का के साइलेज का। पूरी एक गाय केवल 100 रुपया खाती है, 100 रुपये की लेबर शायद आपका काम नहीं कर पाएगी, लैंड भी चाहिए, बीमारी है, फर्टिलाइजर, बहुत दिक्कतें हैं। तो अगर आप कमर्शियल डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी हरे चारे की तरफ ध्यान न दें।
बिल्कुल, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन वो 50 लीटर से ऊपर की गाय की लिए आवश्यकता होती है। हमने अपने डेयरी फार्म पे आज तक एक दिन भी हरा चारा नहीं दिया है, और हमारी डेयरी बिल्कुल बैलेंस चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेबर की हेडक नहीं है। सुबह 1 घंटे में ही लगभग चारा डल जाता है पूरे दिन का लगभग, और पूरे दिन लेबर भी फ्री है। और आप इसके अगर मान लो खेत से चारा लाएंगे तो लेबर परेशान हो जाएगी, लेबर पे वर्कलोड इतना हो जाए, लेबर काम छोड़ के भाग जाएगी। डेयरी में लेबर जब ही रुकेगी जब उसको आराम मिलेगा। अगर उसको आराम नहीं है तो वो कहेगा फैक्ट्री में कर लूँगा, मैं क्या यहाँ गोबर में काम करूँगा। तो हम जो थोड़ी सी गलती करते हैं, लेबर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रख सकते हैं डेयरी वो कीजिए। तो हमारी यही व्यवस्था है, साइलेज पिट में है, निकाल के डाल देना है। 1 घंटे में इनकी फीड और चारा डाल लिया, 2 घंटे में मिल्किंग हो गई, 3 घंटे में सुबह शाम, बात खत्म। और काम ही क्या है, गोबर उठाने के लिए अलग अलग का है। तो जो मेन हमारे काम करने वाले लोग 3-4 घंटे में फ्री रहते हैं, और 24 घंटे का उनको जो है वो सैलरी तो फिक्स होती है, तो वो मज़े मारते हैं। अगर आप पूरे दिन इनसे काम करा लीजिए, छोड़ कर भाग जाएंगे। और डेयरी में जो मेजर दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि हम काम लेबर पे ज़्यादा कर देते हैं। तो बिना ज़मीन के डेयरी करनी है, सबसे आसान काम है। मक्का के साइलेज पर जाइए, और आप पूरे साल की स्टोर अगर नहीं कर सकते हैं तो जिन एरिया में, जैसे हमारे यहाँ मटर का छिलका है तो 2-3 महीने हम वो भी खिला सकते हैं। वैसे तो पूरे साल के लिए हमने मक्का ही स्टोर की है, क्योंकि हमारे यहाँ पड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी सेम क्वालिटी का आपको साइलेज मिल रहा है। तो बिना ज़मीन के डेयरी करनी है, जो कमर्शियल आना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड की तरह बिल्कुल ना देखें। कभी चारा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी चारे की स्टेज ऊपर नीचे होती रहती है, फटी जाने लगते हैं, बीमारी आ जाती हैं, और आप एक से खतरनाक कीड़ा भी आ जाता है जो गाय को नुकसान पहुंचाता है। तो एग्रीकल्चर लैंड होनी जरूरी नहीं है। अगर आप 5-7 गाय पे करना चाहते हैं तो घरेलू स्तर पर पाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पंजाब जैसा डेयरी फार्म बनाना, काम बड़ा करना, तो बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड की तरफ ना जाए। मैं परसा हो सकता है कि इसके और भी हाईटेक एडवांटेज हो, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, लेकिन हमें डेयरी को आसान भी तो करना है। लेबर नहीं मिले तो डेयरी वैसे ही बंद हो जाती है, कई जगह डेयरियां बंद हो गई हैं। तो लेबर का काम मिनिमाइज करने में चारा बहुत अहम रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर लैंड से दूर हटे और कमर्शियल की तरफ जाए। हमने अपना डेयरी फार्म इसी स्टेज पे चलाया है। तो जितने भाई लोगों के सवाल हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, थोड़ी जगह गाय रखने के लिए, वो डेयरी फार्म कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश चल रही है 100 गाय करने की अभी जल्दी। तो एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत नहीं है, भ्रम में ना रहें। वो पुराना दौर था जब खेत से चारा ला के गाय पलती थी 10-10, 5-5 लीटर की, आज 40-40 लीटर की गाय मक्का के साइलेज पे पल रही है। पंजाब में भी ऐसा ही है। पंजाब में भी मैं बोलता हूँ 95% जिन पे हम गए हैं वहाँ पे कहीं कोई हरे चारे की व्यवस्था नहीं थी, केवल साइलेज और प्रॉपर फीड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहें, जो करना चाहते हैं वो बिना जमीन के भी कर सकते हैं। धन्यवाद।